अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ न्यू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, ये हमारे पास न्यू मैथमेटिक्स है 2025। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। A numbers which are written in the form p by q, where p q belongs to set of integers z and q does not equal to 0 is called rational number. And a number which does not written in the form p by q, where p q belongs to z set of integers and q does not equal to 0 is called irrational number. तो हमने यहाँ पे बताना है, हमारे पास गिवन जो क्वेश्चंस होंगे हमने बताना होगा कि जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं क्या वो रियल हैं, रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया गया है 2.353535। पॉइंट के बाद यहाँ पे 35 जो है इसका ब्लॉक 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम 35 है। तो अब देखेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये 2.353535 रैशनल है। क्यों रैशनल है कि ये नंबर जो है इसमें पॉइंट के बाद रेकरिंग नंबर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं या ब्लॉक जो होते हैं डिजिट्स के वो रिपीट होते हैं, वो रैशनल होते हैं। तो इसमें सेम सिचुएशन है कि इसमें जो है 35 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, 3 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये रैशनल है। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है 0.6 बार, यहाँ पे 6 का जो है वो बार लगाया गया है। बार मीन दैट कि ये जो 6 है ये इन्फिनिटली जो है रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग नंबर जो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए 0.6 बार जो है ये भी रैशनल नंबर है, तो इसका लिखेंगे रैशनल। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 2.236067 डॉट्स लगाए गए हैं। तो अगर पॉइंट के बाद गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जितने भी डिजिट्स हैं 236 067, तो यहाँ पे जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। तो हम लिख देंगे 2.236067 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 7 है ये भी इर्रेशनल है। इसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि स्क्वायर रूट 7 जो है ये इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो 7 का स्क्वायर रूट जो है ये z से बिलोंग नहीं करता, तो ये इर्रेशनल है। इसके बाद e जो है हमारे पास e which is approximately 2.71828 also known as Euler's number is irrational। तो e जो है ये भी एक irrational नंबर है। e कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो e जो है इसको भी हम 2 इंटीजर जो है हमारे पास p और q उनकी रेशो में राइट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो e है ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इसकी जो एक्सपेंशन है इसमें भी हमारे पास यहाँ पे नॉन रिपीटेड नंबर्स हैं, नॉन रेकरिंग हैं, 7 1 8 2 8। तो इस तरह से ये सारे जो हैं ये नॉन रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। तो v के बाद वी आई पार्ट नंबर 6 पाई। तो जो पाई है ये भी इर्रेशनल नंबर है। The decimal expansion of pi goes on forever without repeating। तो ये भी रिपीट
जो इसकी एक्सपेंशन है वो रिपीट नहीं होती, तो इसलिए जो पाई है ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इसकी एक्सपेंशन दी गई है यहाँ पे 3.14159। तो ये सारे जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास नॉन रिपीटेड हैं, नॉन रेकरिंग हैं, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में दिया गया है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 11 जो है ये इर्रेशनल है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 11 है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए अगर इसमें कोई रैशनल नंबर ऐड करें, 5 रैशनल है, तो अगर इस 5 को इसमें इर्रेशनल में ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल ही आएगा। तो इसलिए ये जो नंबर 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 है ये भी इर्रेशनल है, तो हम लिखेंगे इर्रेशनल। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो ये स्क्वायर रूट 3 ये भी इर्रेशनल है और स्क्वायर रूट 13 जो है ये भी इर्रेशनल है। तो हम दोनों इर्रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी इर्रेशनल आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है 15/4। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये p/q फॉर्म है। तो 15 और 4 जो हैं दोनों ये नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्म p/q है, तो ये रैशनल है। इसके बाद पार्ट नंबर 10 है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर हम कंसीडर करें 2 को a और इधर से दूसरी ब्रैकेट जो है इसमें भी 2 को हम कंसीडर करें a, और जो स्क्वायर रूट 2 है इसको b कंसीडर करें और स्क्वायर रूट 2 को b कंसीडर करें। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो हम 2 को a कंसीडर करते हैं और स्क्वायर रूट 2 को b। तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a और b की जगह पर हम 2 और स्क्वायर रूट 2 को पुट करने से हम फाइंड करेंगे 2। तो ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2 की पावर 2 4 और फिर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2, फिर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। अब 2 जो है हमारे पास ये रैशनल नंबर है, 2 को हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।